गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम कैसे जानेंगे कि कितना ग्रीस बैरिंग में फिल करें। तो बहुत लोग ज़्यादा फिल कर देते हैं तो भी दिक्कत है, कम फिल करते हैं तो भी दिक्कत है। तो कैलकुलेशन कैसे करें, आज इसी के ऊपर चर्चा करेंगे और फार्मूले के अकॉर्डिंग मैं कैलकुलेट करके भी आपको बताऊंगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने हेडिंग डाल रखा है आप लोगों के लिए, ग्रीस फिलिंग इन बैरिंग। ग्रीस और उसका कैलकुलेशन, ग्रीस फिलिंग इन बैरिंग कैलकुलेशन, कितना ग्रीस फिल करना है बैरिंग में, उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। एक और नोट मैंने लिख दिया है यहाँ, आई डोंट बिलीव देयर इन एनी मैजिक फार्मूला। ऐसा मतलब बिलीव नहीं है मुझे कि ऐसा कोई मैजिक फार्मूला जो एक्यूरेट बताए, लेकिन अप्रॉक्स में इसको लेते हैं। तो एसकेएफ और भी जो भी बैरिंग बेचते हैं या कंपनी है उनकी, वो इस फार्मूले को लेकर चलते हैं। वो फार्मूला मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जी के इजकल टू 0.3 से 0.4 डी बी इंटू 10⁻⁻², यही फार्मूला है। तो जी के का मतलब आपका हो गया ग्रीस क्वांटिटी टू बी सप्लाइड इन ग्राम पर आवर। जो ग्रीस क्वांटिटी है जो सप्लाइड होगी ग्राम में, इसकी वैल्यू रहेगी ग्राम में पर आवर, वो कितनी होगी ना, ये वो हम निकालेंगे। और इसके साथ में आपको क्या चाहिए, डी। डी मतलब हो गया आउटर डायमीटर इन एम एम में लेना है। बी जो हो गया विथ ऑफ द बेयरिंग इन एम। तो ग्रीस जो आएगा वो ग्राम में आएगा, जो हम कैलकुलेशन निकालेंगे, और हमें जो आउटर डायमीटर लेना है और विड्थ ऑफ द बेयरिंग लेनी है वो एम में लेनी है। अब एक्चुअल फार्मूला देखते हैं इसको, ग्रीस फार्मूला का। ग्राम में आएगा ग्रीस, तो ये हो गया 0.5 हमने ले लिया इंटू डी बी इंटू 1/100, वही हो गया -10⁻², को 1/100 लिख दिया। तो अगर हम डायरेक्ट देखें तो डी बी आपका जो भी आए, ठीक है, आउटर डायमीटर इन और विड्थ ऑफ द बेयरिंग इन दोनों को डीबी जो है उसको में लेना है, और डीबी को आपको यहाँ से डायरेक्ट पुट करना है। अगर हम डायरेक्ट फार्मूला देखें ग्रीस फार्मूला का तो हो गया 0.005 इंटू डी बी, और जो आउटर डायमीटर और विड्थ ऑफ द बेयरिंग ये में लेना है। अगर हम इंच में लेना चाहें तो इंच के लिए क्या फार्मूला है, इंच के लिए भी मैंने देखिए डायरेक्ट लिख दिया है। ग्रीस जो आएगा उसकी यूनिट आएगी औंच में, ठीक है, औंस, और उसका फार्मूला होगा 0.114 इंटू डी बी इंच। डी मतलब सेम वही हो गया, आउटर डायमीटर ऑफ बेयरिंग इन इंच में लेना है लेकिन यहाँ, ठीक है। बी जो है, बी हो गया विड्थ ऑफ बेयरिंग इन इंचेस, मतलब आउटर डायमीटर और विड्थ ऑफ बेयरिंग दोनों को यहाँ इंचेस में लेना है। और ग्रीस की जो क्वांटिटी निकल के आएगी वो आएगी आउंस में। तो आउंस जो होता है वो क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ डाल दिया है, 1 आउंस का मतलब हो गया 28.35 ग्राम्स, ठीक है। तो 1 आउंस 28.35 ग्राम्स के इक्वल होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर इंच में लेंगे तो ग्रीस की जो क्वांटिटी आएगी वो आउंस में आएगी, और अगर आप में लेते हैं तो ग्रीस की जो क्वांटिटी आएगी वो ग्राम में आएगी। अगर शिल्डेड बेयरिंग भी आती हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी शिल्डेड बेयरिंग आती हैं, तो शिल्डेड बेयरिंग अगर आए तो शिल्डिंग बेयरिंग का क्या होगा फार्मूला निकालना, उसके लिए मैंने यहाँ आपको लिख रखा है ग्रीस इजकल टू डी वी अपॉन 10। डी वी वही सेम है, साफ डायमीटर इन इंचेस, और बी हो गया बेयरिंग विथ इन इंचेस, ये भी इंचेस का ही ले रखा है मैंने। और जो ग्रीस निकल के आएगा वो ऑन्स में आएगा, ग्रीस क्वांटिटी इन आउंस। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर इंचेस में आप ले रहे हैं तो जो ग्रीस की क्वांटिटी निकल के आएगी वो आउंस में आएगी और उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू शिल्डेड बेयरिंग को समझाता हूँ। मान लीजिए कि
अगर जो शाफ्ट डायमीटर है, शाफ्ट डी इक्वल टू 3 इंचेस हमने ले रखा है, और बेरिंग की जो विड्थ है वो 1 इंचेस है, और फार्मूला हम लगाते हैं तो आपने सिल्डेड बेरिंग के लिए फार्मूला है जो अपना dv/10 है, जी इक्वल टू, और जी जो आएगा वो ऑंच में आएगा। तो डायरेक्ट हमने डी को 3 पुट किया और बेरिंग विड्थ को 1 पुट किया और अपॉन डी कर दिया, तो इससे जो ग्रीस आया वो 0.3 ऑंस आ गया। तो ऑंस है तो इसको हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो हम जानते हैं कि 1 ऑंस इक्वल टू 28.35 ग्राम होता है। तो 0.3 ऑंस के लिए हम 28.35 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए थोड़ा डॉट गड़बड़ हो गया था, तो जब वो मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.5 ग्राम आप लोगों को मिल जाएगा। तो हम अगर किसी शिल्डेड बेरिंग का जो शाफ्ट डायमीटर है वो 3 इंचेस हो और बेरिंग विड्थ 1 इंचेस हो, तो इसका ग्रीस जो उसमें हम यूज करेंगे वो 8.5 ग्राम यूज करेंगे। ये मैंने एग्जांपल लेके समझा है, ये आप देख लीजिएगा। और एक और जनरल नॉलेज की चीज़ आपको बता देता हूँ कि 1 आउंस तो आप समझ गए कि 28.35 ग्राम होता है, लेकिन 1 ml जो है वो 0.9 टू 1.2 ग्राम के आसपास होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके भी बताइए कि आप लोगों को कैसी लगी वीडियो। तो आप सभी को नमस्कार, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में।